थराली में मौसम चुनौती दे रहा है उस एजेंसियों को जो यहाँ रेस्क्यू में लगी हैं। आईटीबीपी हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, आर्मी हो, या वो एजेंसियां जो इसमें पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि रेस्क्यू सफल किया जा सके। मैं जहां मौजूद हूं यहाँ रास्ता तो बनाया जा रहा था, लेकिन पानी बार बार अपना रूप बदल रहा है, यानी रास्ता भी बदल रहा है। एक तरफ कहा जाए कि इसी रास्ते से कल देर रात पानी आया और भगीरथी नदी की ओर जाने लगा। बड़े बड़े बोल्डर्स और पानी आने लगे। जो अभी आप जेसीबी देख रहे हैं वो बड़े बड़े बोल्डर्स को हटाने का काम कर रही है, क्योंकि पानी मलबा दोनों एक साथ आया। चुनौती इसलिए भी है कि ये नेशनल हाईवे बनाना जरूरी है, क्योंकि इसकी कनेक्टिंग जोड़ी जाएगी। आप ये देखिए, पोकलैंड मशीन और जेसीबी मशीन लगातार काम कर रही है। यहाँ 4 जगह पानी ने अपना रास्ता बनाया है। एक इस तरफ है, एक आगे है, उसको आगे है, उसके मतलब करीब 5 जगह रास्ता बना चुकी है। वो खीर गंगा जो एक तरफा एक जगह बहती थी, लेकिन अभी मौसम इतना ज्यादा चुनौती बढ़ा है कि रास्तों को खोलने का काम किया जा रहा है और बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द इन रास्तों को तैयार करा जाए, साथ ही साथ उस रेस्क्यू को पूरा किया जा सके। जहां आज बताया जा रहा है कि एक खच्चर की बॉडी भी मिली है। ऐसे में तमाम चुनौतियां हैं, मौसम है और ये खीर गंगा की वो जो लगातार ऊपर से बरस रहा है। और उम्मीद कर सकते हैं कि मौसम बेहतर रहेगा तो ये रास्ता बन पाएगा, रेस्क्यू सुचारू से हो पाएगा और धराली जो अपने स्वरूप में आना चाहती है, इसको लाया जाना चाहिए, वो कोशिश लगातार जारी है। फिलहाल तस्वीर यही है कि मौसम एक चुनौती है। मौसम अभी फिलहाल ठीक है। उम्मीद ये कर सकते हैं अगर मौसम सही रहेगा तो रेस्क्यू जोरों से होगा और उम्मीद बेहतर की कि ये थराली अपने स्वरूप में वापस आएगा। एक बड़ी चुनौती बना हुआ है उन एजेंसियों के लिए जो लगातार रेस्क्यू में लगी है। मैं जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, जहां दमकल विभाग के साथ, एसडीआरएफ के साथ, आईटीबीपी, आर्मी और अन्य एजेंसियां लगी हुई हैं। बताया जा रहा है कि कुछ खच्चर जो हैं उनकी बॉडीज मिली हैं। और ये देखें, मैनुअली इस दलदल में इस पत्थरों को और इस सर्च को बड़ी ही कहा जाए कि तरीके से किया जा रहा है। जो इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से ढूंढी जा रही है, समझा जा रहा है, वो ये है कि इन मलबे के नीचे कुछ हो सकता है। और संभावना इसी को देखते हुए तमाम जो एसडीआरएफ की टीम है और जो दमकल विभाग आपदा बचाव दल है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये मैं आपको कल भी तस्वीर दिखा रहा था लगातार कि किस तरीके से एजेंसियां काम करती हैं और ये उस परिस्थितियों में काम करती हैं जहां पहुंच पाना और कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और आप देखिए कि जिस तरीके से पांव धंस रहे हैं, इसके नीचे पानी है और ये कई फुट मलबा है जिसके लिए इनको मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि जो मशीनरी वर्क है अभी इस रास्ते को खुलवाने का काम कर रही है। ये जो धीरे धीरे पूरे मलबे को यहाँ से खाली करना है वो यही टीम करेगी। और आप देखिए, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। युद्ध स्तर पर इसलिए भी चल रहा है क्योंकि जिस खीर गंगा का मौसम बदलता है, यानी धराली का जो मौसम बदलता है, कहीं ना कहीं वो परेशानी का सबक होता है। यही वो टीम है जो लगातार इस रेस्क्यू में काम करती है और ऐसी स्थिति में काम करती है जो लोगों के लिए ये उम्मीद बनती है। और उम्मीद के साथ ही ये पूरी टीम यहाँ आपको दिखाई दे रही है। कैवेटेड डॉग्स जो हैं वो यहाँ पे कहा जाता है कि जो सूंघने की जो पावर होती है, शक्ति होती है, वो इनमें होती है कि महसूस कर पाते हैं कि कहाँ क्या हो सकता है, तो इनका भी इस्तेमाल होता है। आप देखें, पूरी टीम है यहाँ। संख्या ज्यादा टीम्स की इसलिए है क्योंकि एक पोर्शन को, हर किसी टीम को डिवाइड किया हुआ है, कोई अलग अलग जगहों पे लगे हैं। जो एसडीआरएफ है और दमकल विभाग की टीम है वो यहाँ आपदा राहत बल जो है। ये कितने लोग हैं आप लोग यहाँ कर रहे हैं? हम 14 आदमी आपदा के साथ हैं। तो अभी ये क्या, ये सब आपदा अब यहाँ देखे साहब सर सर्च करें सर क्या होता है। तो सर्चिंग में जो होगा साहब अभी लगे सर, तो सर्चिंग में साहब लगे, आदेश हुआ है कि सर्च किया जाए और जैसे भी जो होता है उसके आदेश का मदद की जाए। ये देखिए, बिल्कुल आप कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है और पूरी तरीके से अलग चुनौती भरी है। मौसम सबसे बड़ी चुनौती है, इस रास्तों को और इस पूरे प्रीमाइसेस को सर्च करना। और ये देखिए, पूरी खीर गंगा और धराली की तस्वीर, अगर मैं आपको एक बार फिर सुबह की तस्वीर दिखा रहा हूँ, जहाँ रास्ता बनाना चुनौती है, रेस्क्यू करना चुनौती है और मलबे को बार बार निकालना चुनौती है और परिस्थितियाँ बदली नहीं है। चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है आप लोगों के लिए। हाँ सर, चुनौतियाँ, क्योंकि ये जो डिब्रीज है ये अभी स्टेबल नहीं हुआ है और ऑनवर्ड मूविंग है, तो थोड़ा डिफिकल्टी है। जहाँ पे डिग कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा जो हमारा डॉग है, कैनाइन सर्च के दौरान जो अगर वो कहीं पे साइन कर रहा है तो हम खोद रहे हैं, लेकिन मलबा क्या हो रहा है कि पीछे से और उसको प्रेशर करके उस जगह को फिलअप कर दे रहा है। फिर 5 बार रास्ता बदला पानी ने। हाँ, कल नदी बढ़ी थी, इवनिंग टाइम में काफी बढ़ गई थी, तो वो रिवर का फ्लो है, कभी दाहिनी तरफ जाता है, कभी बाईं तरफ जाता है। तो टीम अलर्ट थी, एसडीआरएफ यूनिट बनी हुई थी और लाउड अलर्ट से हम लोग अनाउंस करते रहे कि कोई भी लोग नदी क्षेत्र में न जाएं। तो इवनिंग टाइम में तो बढ़ी रही है रिवर। ये एक चुनौती है बड़ा एजेंसियों के लिए और यही हम आपको दिखा रहे हैं कि धराली वापस कब स्वरूप में आएगा। उससे पहले इस पूरे समतल जहां आप ये रिजॉर्ट,
कल केदार मंदिर और जहां बड़े बड़े कहा जाए कि सेब के बागान होते थे, आज सारा वीरान है। और इस वीरान जगह को अब दोबारा आबाद करने की एजेंसियां काम कर रही हैं। वक्त कितना लगेगा ये मान नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कोशिशें पूरी हैं। उम्मीदें भी हैं कि मौसम बेहतर रहे तो सारी चीजें दुरुस्त और बेहतर हो सकती है। ये तस्वीरें मैं आपको मुखवा गांव के उस हिस्से से दिखा रहा हूं जहां सैलाब आया। आज एक फिर नई सुबह उम्मीद के साथ कि कुछ बेहतर हो, लेकिन जो मलबे का स्वरूप है आप खुद देखिए। बारिश लगातार हो रही है, रात को एक बार फिर बारिश मलबा आया और मलबे ने पूरे हिस्से को दोबारा उसी तरीके से तब्दील कर दिया। आज कुछ संभावना समझी जा रही थी कि जो सड़क बनाने का काम कल तेजी से हुआ था, आज एक बार फिर दोबारा कनेक्टिंग करने की कोशिश की जा रही है। एक घर आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये कितनी दूर चलकर आया है, यानी बहकर आया है उस मलबे में। उस तरीके का जिस तरीके से एक कहा जाए लैंडस्लाइड हुआ, पूरी तरीके से पूरा मलबा इसको अपनी चपेट में लेके आया और कितनी तेजी से आगे आया। इसमें भी लगातार सर्च किया जा रहा था। कल भी टीम आई थी, आज टीम आई है। और ये मलबे की जो आकार और रूप देख रहे हो धराली गांव का, ये इतना ज्यादा बड़ा है जिसको अभी बहुत वक्त लगेगा संभलने में, इसको सर्च करने में। कई चीजें ऐसी हैं इसमें, क्योंकि दलदल के नीचे पानी चल रहा है। यकीन मानिए जो नदी ने रास्ता बनाया इसके नीचे भी पानी है, क्योंकि कई फीट ऊपर ये उठ चुका है। क्योंकि ये बागान थे, रिजॉर्ट थे। अब ऐसा लग रहा है कि नदी का स्वरूप सिर्फ भगीरथी का है और खीर गंगा जो है वो छोटे छोटे रास्तों से निकल रही है। लेकिन जो रात को हुआ उसमें कई रास्तों पे बदलते हुए वो चीजें आई, यानी फिर खीर गंगा अलग अलग रास्तों से निकली। 5 रास्ते उसने बनाए। लेकिन अब मौसम ठीक रहता है तो एजेंसियां उम्मीद कर रही हैं कि जो रेस्क्यू है, क्योंकि आर्मी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी, तमाम एजेंसियां अलग अलग पोर्शन पे काम कर रही हैं। पूरा इलाका है ऊपर से दिखाई दे रहा है, जो फिलहाल कहा जा सकता है कि एक उम्मीद के साथ फिर एक नया दिन और नई शुरुआत उस रेस्क्यू में, जहां नई उम्मीद के साथ कुछ नया बेहतर हो। कैमरामैन प्रहलाद के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, धराली गांव, उत्तरकाशी।